नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए, इंसर्ट टैब में नेक्स्ट जो है स्पार्क लाइन है। स्पार्क लाइन हमारे काफ़ी काम का है, जिसमें बिन और लॉस तो ज़्यादा काम करने पर जो लाइन और कॉलम है वो काफ़ी काम के हैं। चलिए, यहाँ पे हम जो है स्पार्क लाइन से रिलेटेड जो डाटा है वो देख लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास में देखिए, मान लो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। क्लियर, यहाँ से क्लियर में चलते क्लियर ऑल। अब आप देखिए, जैसे हमने एक कॉलम बना, मतलब एक टेबल बनाया है। ठीक है, टेबल बनाया डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट में हमने जो है डिपार्टमेंट में सभी डिपार्टमेंट का नाम लिख दिया यहाँ पे, मैक्सिमम और की कितनी सेल हुई है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। और स्पार्क लाइन का मतलब होता है हम रेशो, एक ग्राफ दर्शाना चाहते हैं कि इस व्यक्ति के रेशो बढ़े हैं, घटे हैं, कितने हुए हैं। जैसे यहाँ हम कर देते हैं 5,000। तो जैसे 5,000 हुआ, फिर 12 हुआ, फिर 15 हुआ, फिर उसके बाद 8,000 हुआ, फिर 10,000 हुआ। तो 10,000 को हम कर देते हैं 3,000। अब इस व्यक्ति का रेशो हम दिखाना चाहते हैं, तो कहाँ दिखाएंगे? स्पार्क लाइन में। तो स्पार्क लाइन कुछ नहीं होता है, एक रेशो दिखाता है, एक ग्राफ दिखाता है कि इस व्यक्ति की जो सेल है घटी है, बढ़ी है। इस प्रकार से वो एक ग्राफ के रूप में दिखा देता है। तो उसी के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे स्पार्क लाइन के अंतर्गत लाइन, और एक करेंगे कॉलम। तो लाइन कर लेते पहले सीधे, जिस डिपार्टमेंट का है उसका हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे। कहाँ पे? स्पार्क लाइन नाम का एक ऑप्शन बना दिए हमने, मतलब एक फील्ड बना दिए, और सीधे चलना है स्पार्क लाइन में। लाइन में जब चलोगे तो यहाँ लोकेशन तो आ गई, ये वाली देखिए आ गई ना, लॉक हो गई। उसके अलावा जब हम यहाँ चलेंगे ग्रोसरी में, तो इस सभी रेंज को हम लोग कहाँ लाना है? इसमें। तो रेंज के अंतर्गत जब कर्सर रखें तो इन कंप्लीट रेंज को आप सेलेक्ट कर लो। तो देखिए सेलेक्ट हो गए, और इसको करना ओके। देखिए आ गया। अब मान लो देखिए यहाँ ये अच्छा नहीं लग रहा, तो हम यहाँ देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ रहा है। तो देखिए हाई पॉइंट को हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं, लो पॉइंट को इस प्रकार दर्शा सकते हैं, नेगेटिव अगर है, फर्स्ट है, ठीक है, लास्ट है। तो लास्ट कभी किसी को भी टिक ना करके हम मार्कर से लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, पहले बॉटम से फिर ऊपर गई, फिर ऊपर, फिर डाउन, फिर डाउन। तो देखिए 5,000, फिर 12,000, फिर 15, फिर नीचे नीचे। अगर मान लो हम यहाँ बढ़ा देते हैं, यहाँ 20 कर देते हैं, तो देखिए यहाँ जो रेंज है देखिए, ऊपर गई, फिर ऊपर, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। तो इस प्रकार हम दर्शा देते हैं। अगर हम इसको नीचे की ओर खींच देते हैं, तो देखिए यहाँ नीचे की ओर खींचे हैं, तो देखिए इसका रेशो यहाँ आ गया है, इसका रेशो यहाँ आ गया है। कैसे लाए हमने? अगर मान लो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, क्लियर ऑल। तो इसमें लाना है, तो मैंने क्या बताया? इंसर्ट में गए, स्पार्क लाइन में गए, और देखिए जो रेंज है वो ने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, मतलब जो लोकेशन है। और यहाँ पे जो डेटा रेंज है वहाँ पे हमको इसको सेलेक्ट करना है। तो देखिए इसकी रेंज आ गई, जैसे 5,000, 3,000, 5,000, 3,000, फिर 5,000। अगर हम यहाँ बड़ा छोटा कर देते हैं, जैसे मान लो इसको 15 कर देते हैं, देखिए 15 करें, इसको भी कर देते हैं 10। तो इस प्रकार से देखिए इसकी रेंज भी आ गई। इसको भी हम क्या कर सकते हैं? स्पार्क लाइन में जाकर मार्कर्स में ऐसे फॉर्मेट कर सकते हैं। चाहे तो आप स्टाइल बदल सकते हैं, देखिए स्टाइल दी हुई है, ये देखिए दिख रहा है। तो ये सब चीज़ें आप बदल सकते हैं किसके माध्यम से? स्पार्क लाइन के ऑप्शन के माध्यम से। तो स्पार्क लाइन आपको समझ में आ गई। स्पार्क लाइन में जो लाइन है उसका मतलब होता है क्या? उसका मतलब होता है जो आपने डाटा लिखे हो, वो डाटा को क्या करना है? एक ग्राफ के रूप में बदल कर दिखाना कि किस प्रकार ग्रोथ हुई है, किस प्रकार डिमोशन हुआ है। तो ये हमने समझ लिया स्पार्क लाइन। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। चलिए मैं इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से। दूसरा ऑप्शन हमारे पास में है कौन सा? ये देखिए, नेक्स्ट हमारे पास में है कॉलम। तो स्पार्क लाइन में ही कॉलम है। तो कॉलम में हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको सिर्फ डेटा बनाना है इस प्रकार का। देखिए डिपार्टमेंट, जनवरी, फरवरी, मार्च जो भी है, और इस प्रकार आपको डिपार्टमेंट के अंतर्गत व्यक्ति का नाम लिखना। अब व्यक्ति का नाम के बदले आप डिपार्टमेंट भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो इस डिपार्टमेंट को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और ये हमारे डिपार्टमेंट आ गए। ठीक है, आ गए। अब इन डिपार्टमेंट की जो रेंज है वो हम एक टेबल के फॉर्म में दर्शाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम कहाँ चलेंगे? इंसर्ट टैब में, स्पार्क लाइन में, और कॉलम में। कॉलम में जब चलोगे तो यहाँ पे जो लोकेशन रेंज है, ये लोकेशन, चलिए डेटा रेंज तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए ये देखिए, और लोकेशन रेंज हमने दे दिए। इस प्रकार हम ओके करते हैं, तो इस डेटा की यहाँ पे रेंज दिखा रहा है। अब इस रेंज को आप किस प्रकार दर्शाना चाहते हैं वो आप दर्शा सकते हैं, बड़ा छोटा। हाई पॉइंट को इस प्रकार कर सकते हैं, लो पॉइंट को इस प्रकार कर सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट या लास्ट पॉइंट। तो इस प्रकार आप जो है नेगेटिव, पॉजिटिव सब यहाँ दर्शा सकते हैं। इसी प्रकार इसमें भी आप कर सकते हैं। फिर से इंसर्ट में गए, स्पार्क लाइन, कॉलम में गए, ये लोकेशन तो इनने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ डेटा रेंज में गए और इसको आपने सेलेक्ट करी, ओके।
तो इसकी देखिए इसकी रेंज ये दिख रहा है। तो इसी प्रकार आप सबकी ला सकते हैं। तो ऐसे मैं इसको ड्रैग कर लूँगा तो देखिए सब में आ चुकी है। देखिए जिसका डेटा जिस प्रकार का होगा उस प्रकार आ जाएगा। तो हाई पॉइंट यहाँ भी दर्शा सकते हैं हम सब में, ठीक है। लो पॉइंट दर्शाना वो भी हम कर सकते हैं, इनके स्टाइल बदलना है तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हमने देखिए कॉलम एक प्रकार से चार्ट जो डेटा होता है उसको हम अगर आसानी से ना देख पाए तो उसको हम एक चार्ट के फॉर्म में कॉलम में दर्शा देते हैं। और ऐसे ही हम जो है विन और लॉस देखिए यहाँ पे हम जो है इसको, ठीक है। देखिए अब यहाँ मान लो हमने 0 लिखे तो देखिए एक जो कॉलम है गायब हो चुका, मतलब किसी डिपार्टमेंट का जो सेल है वो 0 है किसी मंथ, तो उसका जो है गायब कर देगा। तो सिंपल ही कॉलम से हुआ है, मतलब विन और लॉस से हुआ है, ठीक है। तो जिसके जितने ज़्यादा होंगे वो विन और लॉस में यहाँ देखने को मिल जाएगा। अगर हम यहाँ लिख देते हैं तो फिर से देखिए पूरे कॉलम आ गया। तो विन और लॉस वाला ज़्यादा काम का नहीं है। तो आई होप आपको स्पार्क लाइन काम का समझ में आया होगा। ये स्पार्क लाइन भी चार्ट जैसा ही होता है, ग्राफ में कन्वर्ट करता है डाटा को ताकि हम समझने में हमें आसानी हो, ठीक है। तो चलिए ये समझ में आया होगा। आई होप इसकी प्रैक्टिस कर लेना और जितनी भी जो है मैंने बताया सभी चीज़ की प्रैक्टिस कर लो। और कोई प्रॉब्लम है तो मुझे डाउट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।